बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन के बाद अब काल भैरव में पूजा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए आगे बढ़ेंगे। यहां लगभग 15 मिनट अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दिन का आगाज कर चुके हैं। मां गंगा के चरणों में पूजा अर्पण करने के बाद अब वो काल भैरव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ पवन, आपसे बस चंद मिनट के अंदर वहाँ वो पहुंचेंगे। तकरीबन 15 मिनट का पूजन का कार्यक्रम है और इस पूजन को देखें तो खासतौर पे रविवार और मंगलवार को उस मंदिर में, काल भैरव मंदिर में बहुत भीड़ होती है। और वहाँ की पूजन की जो परंपरा भी है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे बड़ा परोसा जाता है या पूजन में किस किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मूलतः जो मान्यता है उसके हिसाब से भूत पिशाच इन सब चीज़ों से अगर आपको अपने आप को भयमुक्त रखना है तो वहाँ भी जाते हैं। और बाबा विश्वनाथ ने क्षेत्रपाल के तौर पे उनकी नियुक्ति की थी, ऐसी मान्यता है। तो हाथ में वहाँ पे जो काला धागा बांधने की परंपरा है, वो काला धागा बांधने की परंपरा यही है कि आप हर प्रकार के भय से मुक्त रहें। और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपोजिशन एक नैरेटिव के द्वारा भय क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पे इस पूजन के मार्फत से पीएम मोदी ये भी मैसेज देंगे कि उनके पास काल भैरव का आशीर्वाद है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, बनारस की जनता का आशीर्वाद है, देश की जनता का आशीर्वाद है। बिल्कुल आशीर्वाद है। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकेत देते हैं। काल भैरव के मंदिर का बंधा हुआ काला धागा किसी भी तरह के डर और शंका को दूर कर देता है। विपक्ष को भी उस धागे की जरूरत होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं। विपक्ष की बात आज अगर हम करें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल कर रहे हैं एक सफल रोड शो के बाद, विपक्ष के मन में, मनोस्थिति में क्या होगा, विपक्ष क्या रणनीति बना रहा होगा? इसमें दो पहलू हैं पवन। पहले अगर बनारस के संदर्भ में देखें तो बनारस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि अजय राय हैं, भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं। और आमतौर पे भूमिहार कम्युनिटी को पवन आप देखें तो चाहे बिहार की बात कर लें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो ये लोग नरेंद्र मोदी के अंध समर्थक के तौर पे माने जाते हैं कि वहाँ पे बहुत एग्रेसिव समर्थन जिसे कहते हैं वो वाला हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर जो 1.5-2 लाख भूमिहार वोट है उसमें सेंधमारी करने के लिए अजय राय का चयन किया, जो कि बोलते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ग्राउंड पे क्या उस बोलने का कोई करंट है ये महसूस नहीं होता। दूसरी बात कि भूमिहार कम्युनिटी के हिसाब से भी देखें तो पूर्वांचल में और बिहार में दोनों जगह पे मान रहे हैं तो भूमिहारों के सबसे बड़े नेता के तौर पे जो मनोज सिन्हा की ख्याति है वो ऑलरेडी बीजेपी के केंद्र की सरकार की तरफ से एलजी हैं। तो वो मैसेजिंग भी है, ऐसा है कि इतना बड़ा मैसेज है कि वहाँ पे ग्राउंड पे आप कांग्रेस उसमें सेंधमारी कर पाएगी वो नजर नहीं आता। राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से समझें तो निश्चित तौर पर अपोजिशन के लिए एक बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि जिस सनातन धर्म को लेकर उसने डिबेट किया, ऐसी तस्वीरें उस डिबेट पे बहुत कठोर चोट कर रही हैं और इसका नुकसान उसे आगे आने वाले दिनों में उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बात कर रहे हैं। आप लगातार ग्राउंड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि सबको ये होता है कि आखिर आप हमारे धर्म के बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं, कैसी कैसी गंभीर बीमारियों से उसको जोड़ा जाता है। और अगर अपोजिशन के बड़े नेता उस बात को खारिज नहीं करते तो फिर समझा जा सकता है कि जनता में ये मैसेज जाता है कि आपकी सहमति है तभी ऐसी बयानबाजियां होती हैं। और ये अपोजिशन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात इस चुनाव में नजर आ रहा है। दो तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार हैं तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी और मोदी की जोड़ी यूपी का एक्स फैक्टर है और अक्सर इसकी बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा में कह चुके हैं कि मुझे गर्व है कि योगी मेरे मुख्यमंत्री हैं। विपक्षी योगी को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। समय सीमा तय करने की 2 महीने बाद योगी हटा दिए जाएंगे, लेकिन जब योगी और मोदी एक साथ नजर आते हैं तो वो सारा प्रोपेगेंडा। बिल्कुल पवन, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपोजिशन के द्वारा और अपोजिशन समर्थक जो लोग हैं, खासतौर पे जो यूट्यूब वाले लोग हैं, वो इस प्रकार के नैरेटिव को बहुत ज़्यादा चलाते हैं। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है, कल्पना के हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को एक ब्रांड बना दिया है। जब योगी ब्रांड बना दिया है पीएम द्वारा, मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाएं कि 2017 का जब चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ महज एक गोरखपुर के नेता थे, एक सांसद थे, लेकिन उनको चुनना और जो मैंडेट आया था योगी आदित्यनाथ के बिना, वो मैंडेट था एक तरह से, उस मैंडेट के बाद इस लीडर को उसके कमान संभालना और उस लीडर ने परफॉर्म किया उसके बाद लगातार, जिसका ये नतीजा है कि आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में उनको कैंपेन करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि कैसे लीडर डेवलप करते हैं। और बड़ी बात यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ढूंढा है, इस बात की एंडोर्समेंट भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहा जाता है कि लीडरशिप परखने में बहुत आगे हैं। हर्ष सिंघवी
25 साल में विधायक बने, 26 साल की उम्र में मंत्री थे। यहां योगी आदित्यनाथ सांसद से सीधे मुख्यमंत्री बने और अब ये जोड़ी ऐसी है जो यूपी में बीजेपी को वो कॉन्फिडेंस देती है कि तीसरी बार भी बीजेपी 80 की बात करती है। बिल्कुल पवन, अगर पूरे देश भर में अगर देख लें तो जहां डबल इंजन की सरकार की बात जो कर रही है बीजेपी, डबल इंजन अगर पूरे हॉर्स पावर के साथ कहीं काम करता है सबसे ज़्यादा तो वो उत्तर प्रदेश है। और उस लिहाज से बीजेपी चुनाव दर चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल करते जा रही है। जैसा कि 2014 के समय मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़े नेता का आकलन ये था कि जो स्थिति है उसके हिसाब से तो 8-10 सीटें ही हमें आएंगी। फिर जब सवाल पूछा गया, मैंने ही वो सवाल पूछा था कि सर क्या इसका मतलब आप लोग गिव अप कर रहे हैं 2014 का भी लोकसभा चुनाव? बोले कि सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने यूपी के बिना कैसे आएगा? बोला सीटें यूपी से ही आएंगी और वो यूपी से सीटें इस लिहाज से आएंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल इतना अच्छा है कि इस बार हमें उसके आधार पर वोट मिलेगा और आगे अपने काम के आधार पर वोट मिलेगा। क्योंकि एक बार जब आप शासन में आ जाते हैं, अच्छा गवर्नेंस देते हैं, तो फिर आपका जनता के बीच भरोसा बढ़ जाता है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त काल भैरव मंदिर में मौजूद है, जहां योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। रुचि जी, क्या तस्वीरें, मोदी का इंतजार, योगी पहुंच चुके? जी हाँ, इंतजार हो रहा है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं तो इन लोग को लग रहा है कि अब बस प्रधानमंत्री मोदी भी आने वाले हैं। सब सड़कें अगर हम आपको दिखा पाएँ तो सब तरफ आपको लोग, श्रद्धालु जो यहाँ पर हैं, वाराणसी के लोग हैं, देश के कोने कोने से आए लोग वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा धूप है पवन, लेकिन धूप का से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से गंगा में पूजा अर्चना की है और वाराणसी में खास तौर से जो गंगा जी हैं वो यहाँ पर ज़मीन में नहीं, लोगों के दिलों में बहती हैं। और वाराणसी के देश के जो करोड़ों लोग हैं उनके दिलों में गंगा जी बहती हैं। तो एक तरह का जो लोगों यहाँ पे हम देख रहे हैं, मोबाइल पे लोग देख रहे हैं कि पीएम किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त उत्साह हमें देखने को मिल रहा है।